नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बिहार में चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और 14 तारीख को परिणाम है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का विश्लेषण करके वीडियो अपलोड किया है। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। मैं फिर से बता दूं, मेरा किसी भी राजकीय पक्ष से किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। मैं केवल ज्योतिषीय विश्लेषण करता हूं और ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों के मुताबिक विश्लेषण का निष्कर्ष बताता हूं। तो आज हम बिहार की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लोकल राष्ट्रीय जनता दल, उसकी कुंडली के साथ 14 तारीख का जो परिणाम के दिन के जो ग्रह गोचर है उसको हम विश्लेषण करते हैं और दशा भी चेक करेंगे। तो ये विश्लेषण के बाद हम क्या निष्कर्ष पर आते हैं, क्या राष्ट्रीय जनता दल अच्छा प्रदर्शन करेगी और क्या उनको सत्ता वापसी होगी, तो ये फाइनल निष्कर्ष के लिए आप वीडियो अंत तक देखें। तो हम समय न विलंब करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय जनता दल की जो कुंडली है, जो नेट पर अवेलेबल थी, मैंने नेट से ढूंढा, तो उनकी जो स्थापना दिन थी वो 5 जुलाई 1997 न्यू दिल्ली में। और नॉर्मली सभी पार्टियों की जो स्थापना होती है वो करीब दोपहर के टाइम पे होती है, जब सूर्य दशम भाव में होता है। तो हम दोपहर का ही 12 बजे के आसपास का समय ले लेते हैं। तो जो कुंडली बनती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कन्या लग्न की कुंडली बन रही है, जिसमें लग्न में ही मंगल है, दशम भाव में सूर्य चंद्र है, पंचम भाव में गुरु है, बाकी के प्लेनेट आप देख सकते हैं। अब 1-2 मिनट इस कुंडली की दो विशेषता मैं आपको बता दूं कि जो लग्नेश और दशमेश बुध है, क्योंकि कुंडली का सबसे महत्व का पॉइंट होता है लग्नेश। तो बुध चंद्र के घर में है, कर्क राशि में, और चंद्र जो है बुध के घर में है। यानी चंद्र और बुध ने राशि परिवर्तन करके शुभत्व प्रदान किया है कुंडली में, और इस तरह से बुध दशम भाव में ही बलवान हो रहा है, यानी अच्छा है। दशम भाव में सूर्य तो है ही, वो तो बली होता ही है। दूसरी एक चीज कि गुरु जो है मकर राशि में, शनि जो है वो मीन राशि में सप्तम भाव में। तो शनि और गुरु ने भी अपने राशि परिवर्तन करके, अपने हाउस को एक्सचेंज करके एक दूसरे के हाउस में रह के अपने अपने स्थान पर वो बलवान बन रहे हैं। तो इस कुंडली का हम ज़्यादा अभी विश्लेषण नहीं करते हैं, किंतु इस कुंडली के साथ हम गोचर 14 तारीख का परिणाम क्या कहता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो 14 तारीख को सबसे पहले हम शनि का गोचर देख लेते हैं। तो उस वक्त शनि महाराज गोचर करेंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। मीन राशि में है खैर, किंतु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। अब इनकी कुंडली में ये सप्तम भाव से जाएंगे और वहां से सिर्फ सामने जो लग्न में बैठा हुआ मंगल, उस पर ही उसकी दृष्टि प्रभाव करके थोड़ा सा अशुभ कर सकते हैं। और कन्या लग्न की कुंडली है तो मंगल को पीड़ित कर रहे हैं, किंतु मंगल ऑलरेडी तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी है, तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान होने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। और यह जो गोचर है ये पूर्व भाद्र नक्षत्र में होने से, अगर हम दशमेश बुध से, क्योंकि इनकी कुंडली में बुध और चंद्र ये पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो बुध और चंद्र दोनों से पुनर्वसु नक्षत्र से यह गोचर शुभ फलदायी है। इवन जो दशम भाव का कारक है, सत्ता का कारक सूर्य आद्रा नक्षत्र में है, वहां से भी शनि का गोचर शुभ है। तो अल्टीमेटली शनि का यह जो गोचर है ये कुछ शुभ फलदायी संकेत दे रहा है। अब हम राहु का गोचर की चर्चा करते हैं। तो राहु भी पूर्व भाद्र नक्षत्र में ही है, किंतु वो कुंभ राशि में रहेंगे। तो मैंने पहले ही कहा, वैसे ही नक्षत्र वाइज अगर देखा जाए तो चंद्र बुध, जो बुध दशम भाव का स्वामी है,
वहां से ये राहु का गोचर पूर्व भाद्र नक्षत्र में शुभ है, सूर्य से भी शुभ है, किंतु राहु की जो दृष्टि है वो दशम भाव पर सूर्य पर पड़ती है, सत्ता कारक सूर्य पर। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस वो क्रिएट करने का प्रयास करेगा, किंतु उतना अशुभ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि राहु लग्न से छठे भाव में ये गोचर हो रहा है। तो लग्न से छठे भाव में जाने से शत्रु विजय योग बना रहा है, शत्रुओं पर, विरोधियों पर विजय का संकेत दे रहा है। नो डाउट लग्नेश बुध जो कर्क राशि में है, वहां से ये गोचर राशि वाइज अष्टम है, तो सत्ता प्राप्ति में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, किंतु उतना ज्यादा बुरा प्रभाव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका आगे मैं आपको एक के बाद एक विश्लेषण में समझाता हूं, क्योंकि आगे गुरु प्रोटेक्शन करने आ रहे हैं। अब आ रहे हैं हम केतु गोचर पर। केतु का गोचर उस वक्त पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, सिंह राशि में, और यह नक्षत्र जो है वो दशमेश बुध से और चंद्र से ये प्रत्यरी नक्षत्र में है, यानी तगड़ा कंपटीशन का संकेत दे रहा है। यानी विरोधी को हराना इतना आसान भी नहीं रहेगा, संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन विजय अवश्य मिलेगी, क्योंकि जो सत्ता कारक सूर्य है वहां से ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का गोचर काफी शुभ जा रहा है, और चंद्र और सूर्य से देखा जाए तो तीसरे भाव में भी जा रहा है, तो कोई ज्यादा नुकसान का संकेत नहीं दे रहा है, संघर्ष ज्यादा दिखा रहा है, विरोधी को हराना थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो गोचर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है गुरु बृहस्पति का गोचर। गुरु बृहस्पति उस वक्त कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। ऑलरेडी वो अभी पुनर्वसु नक्षत्र में ही है, किंतु उस वक्त वो राशि चेंज करके कर्क में चले गए होंगे, और कर्क में वो पुनर्वसु नक्षत्र के आखिरी चरण में होंगे, इसलिए वो वर्गोत्तम होंगे, तो बलवान ज्यादा होंगे, गुरु महाराज बहुत बलवान होंगे। अब यहाँ पर इन आरजेडी की कुंडली में चंद्र और बुध, मैंने कहा वो दोनों ही पुनर्वसु नक्षत्र में है, और बुध तो कर्क राशि में ही पुनर्वसु नक्षत्र में है, यानी यहाँ पर चंद्र और बुध दोनों पर गुरु का गोचर होने से गुरु का शुभ प्रभाव बहुत जबरदस्त अच्छा देखने को मिलेगा। गुरु का यह गोचर जन्म के गुरु पर दृष्टि करेगा। जन्म का गुरु जो है वो सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप का भाव जो है वहां पर शुभ प्रभाव करेगा, और सप्तम भाव पर भी दृष्टि कर रहा है, और सप्तम भाव का स्वामी गुरु पर भी देख रहा है। तो यहाँ पर जो भी अगर इनके सहयोगियों के साथ जो भी थोड़ा सा मनमुटाव या समस्याएं अभी दिख रही है या हो रही है, वो अल्टीमेटली उस टाइम पे ठीक ठाक होती हुई नजर आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जो गुरु बृहस्पति है वो चतुर्थ भाव यानी जनता के भाव का भी स्वामी है, और जनमानस का कारक चंद्र है, तो चंद्र के ऊपर से जाना और चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु पर भी उसका शुभ प्रभाव होने से जनता का सहयोग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सहयोगियों के साथ जो अनबन हो रही है थोड़ी बहुत, उसमें भी समाधान आगे जाते निकलता हुआ नजर आ रहा है, और सब ठीक होके ये शुभ परिणाम में परिवर्तित हो रहा है। अब हम सूर्य और शुक्र का गोचर फटाफट देख लेते हैं। तो सूर्य का गोचर और शुक्र का गोचर उस वक्त तुला राशि में रहेगा। फर्क यह है कि सूर्य उस वक्त विशाखा नक्षत्र में होंगे, और शुक्र जो होंगे वो स्वाति नक्षत्र में होंगे। तो सूर्य का यह गोचर जन्म के सूर्य चंद्र से त्रिकोण में है, कुंडली के दूसरे भाव में है जो शुभ है। सूर्य और चंद्र का यह गोचर नक्षत्र के मुताबिक बहुत ही शुभ जा रहा है, दशम भाव का स्वामी बुध से भी ठीक है, और शुक्र जो है वो स्वग्रही होकर दूसरे भाव में स्थित हुआ है, जो कुंडली का भाग्यश है, यानी भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोकप्रियता बढ़ेगी और सत्ता प्राप्ति की राह मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। अब एक और इंपॉर्टेंट गोचर है मंगल का। मंगल उस वक्त वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। लग्नेश बुध का भी गोचर, बुध जो है इनका लग्नेश है, वो भी मंगल के साथ ही है, और वो भी वृश्चिक राशि में
अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पर लग्नेश नो डाउट मंगल के साथ पीड़ित हो रहा है। मंगल वृश्चिक में स्वग्रही होकर गोचर करेगा, किंतु ये दोनों ही अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने से अगर हम जो कुंडली का दशमेश बुध है, सत्ता भाव का स्वामी बुध, और लग्नेश भी है, वहां से नक्षत्र अनुसार देखें हैं तो 11वें नक्षत्र से गोचर कर रहा है, यानी बहुत ही बढ़िया सत्ता प्राप्ति का पथ क्लियर कट वो बना रहा है, शुभ परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मंगल वहां से कुंडली के लग्न से तीसरे भाव से जाएगा, तो तीसरे भाव से मंगल का गोचर वैसे भी शुभ परिणाम देता है। और मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव सत्ता भाव पर पड़ेगी, और सत्ता भाव में स्थित है उसके दोनों ही मित्र ग्रह चंद्र और सूर्य, तो चंद्र और सूर्य को बल दे रहा है। दशमेश जो बुध है वहां से नक्षत्र वाइज शुभ गोचर है, तो मंगल का यह गोचर बुध को पीड़ित करने के बावजूद शुभ परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बुध उसके साथ है और बुध लग्नेश है, और लग्नेश बुध भी जन्म के लग्नेश बुध और सत्ता भाव के स्वामी बुध से भी 11वें नक्षत्र से गोचर कर रहा है और शुभ परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मंगल बुध का गोचर, सूर्य शुक्र का गोचर, गुरु का गोचर, इवन शनि का गोचर, ये सब बहुत ही शुभ जा रहा है। केवल थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला जो आ रहा है थोड़ा बहुत, वो राहु और केतु का है। अब हम फटाफट दशा की भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो योगिनी दशा है, तो उस वक्त जो योगिनी दशा रहेगी वो राहु में, सूर्य में, बुध की अंतर्दशा। तो अगर इनकी कुंडली में देखें तो राहु सिंह राशि में है, अकेला है, तो राहु केतु के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिस राशि में बैठे हैं उसके भाव के स्वामी के मुताबिक उसका फल देता है, या वो उसके मुताबिक वो बिहेव करता है। यानी ये राहु यहाँ पर सूर्य का काम कर रहा है, सूर्य के जैसा फल दे रहा है। सूर्य दशम भाव में बैठा हुआ है बुध की राशि में, और बुध 11वें भाव में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु, सूर्य और बुध ये तीनों के तीनों दशम भाव के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो दशा है राहु में, सूर्य में, बुध, ये सत्ता प्राप्ति के प्रबल योग बनाती हुई नजर आ रही है। अब हम विंशोत्तरी दशा की बात कर लेते हैं। तो विंशोत्तरी दशा में देखिए तो शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा और उसमें मंगल की प्रत्यंतर दशा। अब हम कुंडली में ध्यान से देखें तो शनि जो है वो पंचम भाव का स्वामी है, और गुरु के साथ उसने राशि परिवर्तन किया है और वो बलवान हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि गुरु भी बलवान हो रहा है, और शनि और गुरु दोनों ही लग्न कुंडली से केंद्र और त्रिकोण भाव में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, शुभ परिणाम के संकेत दे रहे हैं। और उसके अंदर मंगल की प्रत्यंतर दशा, तो मंगल जो है वो भी केंद्र में ही और त्रिकोण में जो प्रथम भाव है लग्न में बैठा हुआ है, तो शुभ परिणाम के संकेत दे रहा है। और ऊपर से गुरु की दृष्टि भी मंगल पर है और शनि की भी दृष्टि मंगल पर है। तो मंगल, गुरु और शनि ये तीनों ही कनेक्शन में आ रहे हैं। और जो ये शनि में, गुरु में मंगल की जो अंतर्दशा है, यह भी कुछ अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम की संकेत हमें दे रहा है। जनता का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ भाग्य का साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, और अल्टीमेटली वो सत्ता की ओर ले जा रहा है। तो ये जो गोचर और दशा का विश्लेषण करने के बाद मैं अंतिम निष्कर्ष पर यह आ रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की कुंडली के साथ चुनाव के समय, परिणाम के समय के ग्रह गोचर और दशा बहुत ही उनको सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है, और सत्ता प्राप्ति के प्रबल योग बना रहे हैं। जनता का सहयोग और भाग्य भी उनको साथ देता हुआ नजर आ रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल आने वाले समय में फिर से बिहार में सत्ता पर आपको देखने को मिलेगी। आशा रखता हूं आप सबको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। आने वाले समय में हम नीतीश कुमार की कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने कमेंट्स भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।